का आज बहुत अनुग्रह होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की एक बहुत अनुग्रह होने वाली है, इसीलिए सबसे पहले आपको मसीह यीशु के नाम में शालोम, पहले शांति रख लीजिए, क्योंकि कुछ मिलने के पहले शांति रहना बहुत ज़रूरी है। अगर शांति जीवन में नहीं है तो हम आशीषों को कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब जब अपने चेलों से मिलते थे, पौलुस जब जब अपने लोगों से मिलते थे तो कहते थे तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और पहले शांति का अभिवादन हुआ करता था। इसीलिए आप जो अपने ज़िंदगियों में निराश है, तकलीफ़ों में हैं, आप हताश हैं, कई बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप शांति रख लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बोलता वही है जिसके जीवन में काम होता है। सच है या नहीं? बोलता वही है जिसके जीवन में काम होता है, और जो नहीं बोलता उसके जीवन में कोई काम नहीं हुआ। और अगर हुआ भी है तो उनका ये बॉडी क्या कर रहा है? अलाउ नहीं कर रहा है कि वो बोल पाए। आपको अनुमति देना है अपने बॉडी को कि आपकी बॉडी, आपका शरीर परमेश्वर की कुछ बातों को प्रकट कर सके। आपने बहन पूनम के विषय में सुना, लगातार प्रार्थनाएं चल रही थी। जैसे वो बहन प्रार्थना में आई थी, वो जैसे उपवास प्रार्थना लगातार चली रही थी इस महीने, और वो मॉर्निंग के समय में प्रार्थना करवाने आई, और प्रार्थना जैसे ही किए पूरी बेचैनी, घबराहट और पूरा गला बंद हो गया था। उसी समय में मैंने उनको बताया कि कुछ रुकावट होगा पहले, लेकिन बाद में परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और सच में मेरे प्रियो, बहुत सी रुकावट उस बहन के साथ में हुई। एक तो माँ नहीं है साथ में, ऊपर से कोई व्यक्ति नहीं है साथ में, ससुराल के सारे लोग पड़े हैं, लेकिन उस बीच में काम करने वाला एक ही ईश्वर है जो हमारा प्रभु है। हालेलुया। जिस समय विपरीत समस्या होती है, जिस समय ऐसी बातें होती है, प्रभु बीच में खड़े होते हैं और अनुग्रह करते हैं। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर उनके लिए काम किया, मेरे लिए काम नहीं किया। आपके लिए भी आज परमेश्वर काम करेगा, और जिसके लिए परमेश्वर काम करेगा, ये दिन, ये महीने परमेश्वर आपके जिंदगी में अलौकिक कामों को करेंगे। हालेलुया। आज का जो विषय है कि परमेश्वर का एक अद्भुत अनुग्रह, इस विषय को बीते दिनों से मैं बताने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन पिछले सप्ताह में ऐसा टाइम ना होने के कारण मैंने नहीं बता पाया। परंतु आज आप कोशिश करिएगा इस वचन को समझने की। जिनके पास में बाइबल है, अपनी बाइबल को फटाफट उठा करके पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज का संदेश आपके जीवन को चेंज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आपके जीवन को चेंज करेगा। आज का वचन आपकी आत्मा को छुटकारा देगा। आज का वचन आपके परिवार में डिलीवरेंस लेकर के आएगा, जो मनुष्य आज तक नहीं कर पाया। आज परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को करने वाले हैं। आज का विषय सुन लीजिएगा। परमेश्वर ने आज के विषय को दिया है, तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। बहुत अच्छा विषय है। सुनने में अच्छा लगा कि नहीं? जब आपको सुनने में अच्छा लगा, जब आप आगे बढ़ेंगे आत्मा में, आपको और भी आनंद आएगा, और आपकी आत्मा आनंद करते करते मगन हो जाएगी। आइए आज के मनन के लिए निकालेंगे। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा, तो परमेश्वर तो हमारे शत्रु को हमारे पैरों के नीचे लाना चाहता है, लेकिन उससे पहले मनुष्य को ऐसी क्या बातें करने की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा पहल मनुष्य को करना है कि हमारे शत्रु क्या हो जाए, गिराए जाए, नष्ट किए जाए? मैं उस शत्रु के विषय में नहीं बोल रही हूँ जो आपके अगल बगल में पड़ोसी है। मैं उस दुष्ट के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस एनिमी के विषय में बात कर रही हूँ जो रात दिन आपको सताता है, जो रात दिन बैरी आत्मा बन करके, पिशाचों के द्वारा, नकारात्मक शक्तियों के द्वारा, रात रात गलत संबंधों को करने के माध्यम से ऐसी कुछ स्पिरिट जो आपके जीवन में काम करता है, उस एनिमी के विषय में आज का एक संदेश है। मैं तेरे शत्रु को क्या करूंगा? तेरे पैरों की चौकी करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? वो हमारे पैरों में आए, इससे पहले एक विश्वासी को क्या करना है? जॉन 12:24 पढ़िएंगे। यूहन्ना 12:24 निकाल करके रखिएगा। और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 36 24 पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जागने वाले बोले हालेलुया। आज परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से एक बात को बताना चाहते हैं। यूहन्ना 12:24 में हमने पढ़ा कि क्या लिखा? जब तक गेहूं का दाना क्या होता है? भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक क्या होता है? वो
फल ला सकता है? आप कितने ऐसे पेड़ों को देखे हैं कि बिना मरे जग जाते हैं? कितने ऐसे बीजों को देखे हैं आप? कौन से? हालांकि जो बेला वाला जो पेड़ पौधा होता है उनको बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ तो क्या है, ऐसे जो बेल वाले पेड़ है वो कहीं पर भी ऐसा कटा वाला बेल भी लग जाए तो जग जाएगा। लेकिन कुछ जो दाना अनाज जो खाने के विषय में जो बातें होती है, गेहूं का दाना, आप चाहे आप धान के विषय में बात कर लो, चाहे आप कोई भी विषय में कोई भी आप बीज को जब आप लेकर के आते हैं, सबसे पहले ये बीज को एक व्यक्ति क्या करता है? लाते हैं, खरीदते हैं। बहुत से लोगों को क्या करना है, एक शौक और इच्छा होती है कि हम क्या करें, बहुत से पेड़ पौधों को उपजाएं और हमें उसका आनंद मिले। और ये बात बहुत अच्छी है, जब आप आजमाइएगा, जब कभी अगर आप निराश होते हैं, जब कभी अगर आप आपके जीवन में हताश होते हैं, आप सुबह प्रार्थना दुआ करिए और अपने गार्डन में जस्ट ऐसा घूमे, धन्यवाद प्रभु बोल करके, उन फूलों को, उन अपने गमलों को देख करके आपके जीवन में एक हरियाली आती है। जब शरीर में एक हरियाली आती है तो परमेश्वर यहाँ एक बात को बता रहे हैं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मरता है। आज परमेश्वर हमें, हमारे शत्रुओं को हमारे पैरों की चौकी करना तो चाहता है, लेकिन परमेश्वर बताना चाहते हैं ये गेहूं का दाना कौन था जो भूमि में पड़ करके मर गया और मरने के बाद में वो कुचला गया। भूमि में पड़ने के बाद में कोई ने सहारा नहीं दिया। सहारा किसी ने दिया क्या? किसी को नहीं। भूमि में पड़ा, कुचला गया। और ये क्या हो रहा है, आप बीजों के, आप चना को ऐसा उगा करके देखिए, जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया ना, आप उगा करके देखिए। चना को उगाइए, धान को उगाइए, गेहूं को उगाइए, थोड़े से ही अपने बगीचों में आप ऐसी प्रयास करें। और ये क्या करता है, बीजा पहले क्या करता है, बाहर में रहने से जगता है कि अंदर जाता है? ये बीजा को अगर फलना है, अगर इस बीज को अपने शत्रुओं को देखना है कि मेरे पैरों की चौकी करे, इससे पहले ये बीज क्या करना है, अंदर जाना है। समझ में आ रहा है? और ये बीज प्रभु यीशु मसीह है। ये क्या हो गया, अंदर गया, अंदर में गया, भूमि में पड़ा, पड़ने के बाद में मर गया और मरने के बाद में एक छोटा छोटा अंकुर निकल रहा है। और जैसे अंकुर निकल रहा है, पुराना चीज उसका चला गया और नया जीवन क्या हो रहा है, यीशु मसीह के साथ में उसका जीवन नया दिखाई दे रहा है। आज कोशिश करें, आज प्रयास करें कि हम भी क्या हो जाए, हम भी क्या करें, भूमि में पढ़ करके, अपने ज़िंदगी में पढ़ करके हम मरना सीखें, अंदर जाए, गहराई में जाए। आपको याद होगा जब पौलुस और क्या हो गए थे, चेले लोग क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। आप अधिकतर चेलों के विषय में जानते हैं कि चेले कैसे लोग थे, मछुआरे थे। कौन थे, पढ़े लिखे लोग थे। आज हम बोलते हैं दादा मोला पढ़े बर नहीं आए, ए दाई मेरे को पढ़ने नहीं आता है, मैं क्या करूं, मैं अनपढ़ हूं। लेकिन ना ये बाइबल में जो प्रभु यीशु के पीछे होने वाले लोग थे, वो कितने लोग पढ़े लिखे लोग थे? मुश्किल से 2 या 3 लोग हो सकता है जो पढ़े लिखे होंगे, बाकी तो सब ऐसा अंगूठा लगाने वाले थे। हाँ या ना? अंगूठा लगाते थे और क्या पकड़ने वाले थे, मछली पकड़ने वाले थे। और ये मछली जब पकड़ने के लिए गए, पूरी रात भर मछली पकड़ा उन्होंने, चेलों ने। पतरस ने रात भर मछली पकड़ा, समोन ने रात भर मछली पकड़ा और मछली कुछ भी नहीं पकड़ा। और यीशु को पास में आके बोल रहे हैं, हे गुरु, हमने रात भर मछली पकड़ा लेकिन हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। यीशु ने बोला, अब गहरे में जाल डालो। हालेलुया। बाहर कुछ नहीं मिलता है तो गहराई में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको बाहर में, अगर आप आत्मा के बाहर में रहते हैं, आपको बाहर में रह के कुछ नहीं मिल रहा है, तो गहराई में जाना सीखे, गहराई में जाए और गहराई में इस कदर जाए कि जीवन आपके साथ में ज्योति का परमेश्वर वहां गहराई में भी आपके काम करने पाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शत्रु कितना भी आपको क्या करे, मारने का प्रयास करे और गहराई में ले जाए। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा गहराई में ले जाता है और कभी कभी दुष्ट जो आपका एनिमी है वो आपको गहराई में ले जाता है। क्यों? ताकि ये व्यक्ति क्या हो, ऊपर ना उठ सके। इसके जीवन में मैं हमेशा राजा बन करके रहूं बोल के शत्रु प्रयास करता है। लेकिन याद रखना, जो क्या हुए, मरी हुई अवस्था में जो आप क्या है, भूमि में पड़ करके मरे हैं। जब एक व्यक्ति मरता है उसके साथ में कोई जाता है क्या? जाता है।
जब तक एक व्यक्ति संसार में जिंदा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है बोल के बहुत सारी बातें संसार में, ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है, ये मेरी माता जी है, ये मेरे प्रियजन है बोल करके जिंदा रहने के समय सारे लोग मेरा मेरा, मरने के बाद में उस मरे हुए व्यक्ति के साथ में कौन जाता है? वो व्यक्ति क्या रहता है? अकेला। याद रखना, हो सकता है आप अपने जीवन में अकेले होंगे, हो सकता है आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे, हो सकती है बहुत सारी व्याधि, हो सकती है बहुत सारी समस्या आपके जीवनों में आ रही है, लेकिन याद रखना, जब आप परिवारों के साथ में रहते हैं, आप परिवारों के साथ में रह करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आपको अकेले रहना है। एक दाना अकेला रहता है, अकेले रहने के बाद भूमि में जाता है, भूमि में जाने के बाद में वो क्या करता है? अकेला मरता है। आपको मसीह यीशु में अकेले रह करके आध्यात्मिक रीति से अकेले अकेले अंदर गहराई में जाना पड़ेगा, और जब गहराई में जाएंगे हो सकता है एक आत्मिक मृत्यु, एक शारीरिक मृत्यु का भी आप अनुभव आभास कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक मरेंगे नहीं, जीवन आएगा नहीं। हालेलुया। जब आप मरते हैं, आपके अंदर में जीवन आता है, और ये जीवन परमेश्वर क्या करता है? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया? वो ऐसी ज्योति है, मनुष्य की ज्योति, वो क्या करेगा? उस गहरे स्थान में भी जहाँ वो व्यक्ति मरा हुआ है, भूमि में गेहूं का दाना अकेला भी पड़ गया है, ऐसे समय में भी अगर यीशु मसीह जब अकेले थे तो उसके साथ में पिता था। हो सकता है आज आप अकेले होंगे, आप विश्वास करते होंगे, आज आप अपने जीवन में बहुत खुश रहते होंगे, और कभी कभी आप रोते होंगे, लेकिन कभी कभी आप अकेले भी पड़ जाते हैं। लेकिन अकेले अकेले अंदर जाइए गहराई में। जब आप गहराई में जाएंगे, उसी समय परमेश्वर की ज्योति आपको प्रकट होगी, और आपके जीवन की क्या हो जाएगी? एक अद्भुत बातें बाहर निकल आएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पुराना स्वभाव क्या हो जाएगा? अंदर जाने से खत्म, अंदर जाने से पुराना स्वभाव खत्म। मरे हुए के साथ में कोई नहीं जाता है, लेकिन ये मरा हुआ व्यक्ति एक दिन सामर्थ में खड़ा होगा जरूर। आज हो सकता है, आज आपका समय होगा निराश होने का, आज हो सकता है आपका टाइम होगा तकलीफ उठाने का, लेकिन आने वाला टाइम चर्च आपका है, जो आप ब्लेसिंग के साथ में खड़े होंगे, और कई सामर्थ और प्रधानता और परमेश्वर के दूत परमेश्वर की कलीसिया के साथ में खड़े रहेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा, पहला कुरिन्थी 15:36 को पढ़िएंगे फिर से एक बार। क्या लिखा? 15:36। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। हे निर्बुद्धि मनुष्य और हे बुद्धिमान मनुष्य भी सुन लो, भाइयों और बहनों, बुद्धिमान भाइयों और बुद्धिमान बहनों, क्या लिखा परमेश्वर का वचन पढ़िए। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया जो कुछ तुम बोते हो, जब तक वो क्या होगा? अपने आप में नहीं मरेगा, वो जिलाया नहीं जाएगा। आप कितना भी प्रयास करो, आप कितना भी प्रयास करो, जब तक जो भी चीज़ें आप बोएंगे उसको मरना होगा, और वो मरेगा तब वो क्या होगा? अंकुर लेकर के जीवन पाएगा। 16-17 पद पढ़ेंगे उसी का भी, 1 कुरिन्थी 15। और अगर आप सोचते हैं कि ये बीज हमको आज मरना पड़ रहा है, आज हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट विल बी पॉसिबल? ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको मरना पड़ेगा? याद रखना, कभी कभी अपने स्वभाव में मरना है, कभी कभी अपने आत्मिक जीवन में मरना है, कभी कभी अपने फाइनेंस के जीवन में मरने की एक कंडीशन आ सकती है, लेकिन विश्वास रखना प्रभु यीशु मसीह पर, अगर मरना है तो जीवन भी निश्चय है। हालेलुया। जैसे विश्वास करने वाले के लिए प्रभु यीशु क्या हो गया? मारा गया। पढ़िए 16। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। और अगर मुर्दे जी नहीं उठ सकते, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? एक चमत्कार है। आपने गीत गाया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। अगर आप विश्वास करते चमत्कार की, आपके घरों में आज से चमत्कार खुलेंगे, आपके घरों में आज से वो चमत्कार की ब्लेसिंग होगी,
और जो बातें आपको आत्मा से खींचते हुए कहीं और दिशा में ले जा रही है। याद रखना, भाई धनेंद्र को परमेश्वर चुना है, भाई नरेंद्र को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ में वास करना चाहता है। और बहन अरुणा मदलिना, इन दिनों परमेश्वर की आत्मा आपके घरों में काम कर रही है, लेकिन दुष्ट की शक्तियां रोशन के साथ में काफी काम करना चाह रही है। इसलिए सतर्क और सावधान हो जाना, उसके ऊपर में ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ बातें उनके साथ में होने लगे। शत्रु ऐसा मुंह फाड़ करके रोशन के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर उसको बचाने वाला है। हालेलुया। जितनी बातें उसको दबाने की कोशिश करेगी, परमेश्वर क्या करेगा? उसको बचाएगा। या प्रभु ने कहा, बाइबल में लिखा, अगर मुर्दे जी नहीं उठते तो यीशु मसीह का जिलाया जाना भी क्या था? व्यर्थ था। आप क्या सोचते हैं? आप इस दशा में पड़े रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? आज आप तंगी में हैं, आज आप मुश्किल में, मुसीबतें में हैं। आप गीत गाते हैं, मुश्किलें मेरी चारों ओर, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन प्रभु कहता है तू मेरे पास आ जा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर मुर्दे जी नहीं उठते होते तो यीशु मसीह क्या खाली फुकट में जिलाया गया? याद रखिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, वैसे ही आपको भी मेरा परमेश्वर आपके विश्वास से जिलाएगा। और आपकी परिस्थितियाँ आज से आप गिन लो, आज से आप लिख लो, परिस्थितियों में एक नया मोड़ आने वाला है। हालेलुया। 17 पद पढ़िएगा उसका। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। जो व्यक्ति अपने पापों में फंसा होता है, उसको विश्वास नहीं होता कि यीशु मसीह जिलाया गया है, और उस व्यक्ति का विश्वास करना क्या है? व्यर्थ है। हम संसार पर विश्वास करते हैं, अपने लोगों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने बहनों पर, अपने भाइयों पर आप विश्वास करते, घमंड करते हैं। लेकिन हे निर्बुद्धि मनुष्य, याद रखना, तुम्हारा बचाव तुम्हारे रिश्तेदारों के द्वारा नहीं होगा, लेकिन उस जिलाए गए यीशु के द्वारा तुम्हारा बचाव होने वाला है। हालेलुया। हम विश्वास नहीं करते। 17 पद में लिखा है, मनुष्य क्या है? उसके जी उठने पर और यदि मसीह नहीं जी उठा तो उसका विश्वास व्यर्थ है और तुम आपका मसीह जीवित हुआ है, और जैसे वे जिंदा हुआ है मर के, वैसे ही आपको जीवित करेगा आपकी परिस्थिति में। अगर आप नहीं सोचते कि मैं जिलाया जाऊंगा, अगर आप नहीं सोचते कि मैं यहीं पे रहूँगा, मेरा जीवन बस यही ख़त्म होगा, मेरे भाई मेरी बहन बार बार नकारात्मक बोलना बंद करें, मेरा जीवन यही है, मैं बस यही काम करूँगा, बस मैं यही काम करने में लगा रहूँगा, बस मैं गाना ही गाऊँगा, बस मैं वचन ही बताऊँगा, बस मैं परमेश्वर के भवन में आऊँगा, बस ताली ही बजाऊँगा, ऐसा परमेश्वर आपको नहीं कहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप ये ना सोचे मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं नरक जाऊँगा। आप परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप पॉजिटिव रिएक्ट करिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जो ऐसा सोचता कि यीशु नहीं जिलाया गया, उसका विश्वास क्या है? बेकार। उसका विश्वास करना बेकार है, उसका मसीह जीवन जीना बेकार है, उसका चर्च में जाना बेकार है। ऐसे विश्वासियों का जो ये नहीं जानता कि मेरा यीशु जी उठा है। आप अगर विश्वास नहीं करते तो अभी भी अपने क्या है? पुराने जीवन में है, क्योंकि वचन बोल रहा है, मैं नहीं बता रही आपको, और परमेश्वर का आत्मा भेद खोल रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पुराने नियम में पवित्र स्थान के 3 भाग हुआ करते थे। कुछ लोग आंगन में, कुछ लोग पवित्र स्थान में, और कुछ लोग क्या थे? महापवित्र और अति पवित्र स्थान में क्या करते थे? विराजमान हुआ करते थे। और ये महापवित्र और अति पवित्र स्थान में कौन लोग बैठा करते थे? याजक लोग। याजक लोग, लेवी लोग, नबी लोग। उन लोग ही परमेश्वर के वेदी के सामने बैठ करके क्या करते थे? उसकी दोहाई को देते थे। और बाकी लोगों के लिए कौन सा स्थान था? आंगन का, आंगन वाले स्थान में। आज क्या सिर्फ आवश्यकता है कि बस याजक लोग ही पवित्र और अति पवित्र स्थान में बैठे? या हर एक को आवश्यकता है? हर एक को जरूरत है। और ये आपको बाहर रहेंगे तो मिलने वाला नहीं है। 1 हफ्ता चर्च आएंगे, 2 हफ्ता गायब हो जाएंगे, 2 हफ्ता आएंगे, फिर बोलेंगे क्या कर वो दादा, रोज रोज जाते हैं, अब छोड़ दो, अब नहीं जाते। घर की मुर्गी क्या हो जाती है? दाल बराबर, क्योंकि आपके घर ही की मुर्गी है ना। कभी भी घर की मुर्गी कुछ भी बोलते हैं, अब क्या जाना, एक बड़ा सा पास्टर आ जाएगा, प्रचारक आ जाएगा, तब बड़े भीड़ होने के लिए होएगी और कोशिश करेंगे, बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, और नबियों के पास में जाने के लिए, भविष्यवक्ताओं के पास में जाने के लिए लाइनें लगती है। लेकिन अपने चर्च में लोग क्या लाइन लगाते हैं? नहीं।
अपने चर्च से लोग क्या करते हैं, दूर दूर भागते हैं भागते हैं भागते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाए और आपके चरणों की चौकी दुष्ट बने, इससे पहले आपको आंगन में बैठ करके, पवित्र स्थान में बैठ के महापवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर जिसको मिलता है तो 2 दिन के बाद वो ढम से गिराए भी जाते हैं। हाँ या ना? जिसको परमेश्वर क्या करता है, जल्दी तुरंत आशीष दे देता है, वो तुरंत क्या हो जाते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय। हम लोग कुछ नहीं मिली दादा, हमको तो कुछ नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी लोग चल रहे थे, और उसने बोला कि तेरे पीछे चलने से हम क्या मिलेंगे, हमको क्या मिलेगा। आप सोचते होंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या मिलेगा। याद रखना, आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जिसको आपने कभी इस बुद्धि में नहीं बैठाया है। हालेलुया। अद्भुत मिलने वाला है यीशु मसीह के पीछे चलने से। इसलिए अपने आप को मारना है और गहराई में जाना है। सिर्फ आंगन में सीमित ना रहे, पवित्र स्थान में सीमित ना रहे, अति और महापवित्र स्थान में जा करके जो व्यक्ति खुदा के सामने हाथों को उठाता है, फैलाता है, उसी के लिए परमेश्वर शत्रुओं को चौकी उसके पैरों में करने वाला इन दिनों में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 6:40 पढ़िएगा। यूहन्ना 6:40 में यहाँ लिखा है, अगर आप गिर रहे हैं, अगर आप मर रहे हैं, आप सोचते मुझे कौन उठाएगा, मुझे कौन बचाएगा, मेरा कोई नहीं है। आपके पास में धन होगा, संपत्ति होगी, आपको बचाने वाले आपके रिश्तेदार बहुत होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारे लोग छोड़ देंगे। जॉन 6:40-44 पढ़िएगा। 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिता की इच्छा है। किसकी इच्छा? ये मेरी इच्छा नहीं, मेरी मनसा नहीं। ये आज का संदेश मैंने अपने अनुग्रह से, अपनी बुद्धि से मैंने नहीं तैयार किया। उस तेजो में परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा ये मैसेज तैयार किया गया है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने क्या कहा, पढ़िएगा 44 पद को। 40 कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है। 40 पढ़िएगा, उसके बाद में आप। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पिता की इच्छा है। किसकी इच्छा? पिता की। मेरे पिता की इच्छा ये है, जो कुछ पुत्र पर विश्वास करेगा, जो व्यक्ति पुत्र पर विश्वास करेगा, उसको परमेश्वर क्या करेगा? अनंत जीवन उसका होगा। आप गड्ढे में पड़े रहे, परिस्थिति आपको ज़्यादा दिन वहाँ रख नहीं पाएगी। आप बीमारी में थके रहे, आप तंगी मुसीबत में रहे, अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। अगर आप प्रभु के दासों पर विश्वास करते हैं, उनका आदर कर सकते हैं, तो आप प्रभु का भी आदर करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के दासों का अनादर करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं परमेश्वर का अनादर कर सकते हैं। कभी कभी छोटे बड़े दास लोगों का क्या करते, कुछ लोग अनादर करते हैं, ये प्रभु का दास ऐसा है, ये प्रभु की दासियाँ ऐसी है। हे पापी मनुष्य, तुम कौन हो जो परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने वाले हो? याद रखना, दोष मनुष्य लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिसको धर्मी ठहराया है उसको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर ने वचन में कहा, जो कोई पुत्र पर विश्वास करके मेरी बात मानेगा, अनंत जीवन उसका होगा। जो प्रभु के दासों की बात को मानते हैं, अनंत जीवन, गड्ढे में भी रहेंगे तो भी निकालेगा उसको। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए, महिमा के लिए। हालेलुया। और इस अनंत जीवन आपको उस गड्ढे में मिलेगा। अनंत जीवन आपको बार ही बार मिलेगा क्या? बार बार मिलेगा? कुछ लोग बोलते हैं कि हमको बार बार सब कुछ मिल जाता है। बार बार सब कुछ नहीं मिलेगा, अंदर में मिलेगा। हालेलुया। और 44 पद में क्या पढ़ा, लिखे पढ़िएगा। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य या कोई जाति या कोई ऐसे लोग नहीं है जो खुदा के पास में आ सके। उसके पास में आने के लिए क्वालिटी चाहिए। पढ़िए आगे। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ले और उसे अंतिम दिन फिर खिला उठाएगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा एक समय आएगा, अंतिम दिन में क्या करेगा परमेश्वर? उसको क्या करेगा? मेरे पास लाएगा। और परमेश्वर क्या करेगा? उसको उसकी मरी हुई अवस्था में, हो सक रहा है आज आपको लोग कूट रहे हैं, मार रहे हैं,
अंधकार की शक्तियाँ दबा रही है, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मंजू याद रखना, आज आपका डूबने का, आज आपका डूबने का टाइम है, लेकिन ऊपर उठने का भी टाइम आ रहा है। कितनी भी परिस्थितियाँ आज आपको डुबाने का प्रयास करेगी, सुंदर अम्मा याद रखना, जितना शत्रु, जितना बैरी आपके पीछे काम कर रहा है, वो परमेश्वर का आत्मा सुंदर अम्मा को जिला करके खड़ा रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें जिलाया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जब परमेश्वर जिलाने वाला जीवित है तो ऐसी परिस्थितियों का क्या होगा जो मेरा परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं आएगी, ऐसी कोई ताकतें आपके जिंदगियों में जो अड़ंगा करती गड्ढों में रह करके मारने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग का आराधना में मन नहीं लगता, कुछ लोग का प्रार्थना में मन नहीं लगता, कुछ लोग नामधारी मसीह मत बनिए, ओरिजिनल मसीह बनिए। जो ओरिजिनल मसीह बनेगा वो जिलाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन 23 का 37 पढ़िए, मत्ती 23 37। परंतु तुमने न चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड, जीवित प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? भविष्यद्वक्ताओं को सता रहे हो, प्रचारकों को क्या कर रहे हो? मार रहे हो, उनको गड्ढे में डालना चाह रहे हैं और उनको मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं। कितनी बार परमेश्वर अपने दुश्मनों को चाहते हैं कि क्या करूं? जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालना चाहती है, वैसे ही परमेश्वर अपने दुश्मनों को संभालने के लिए योजना बनाते, युक्तियां बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे? चाहते हैं? नहीं, फिर भी नहीं चाह रहे हैं। इन नबियों के लिए इतना खतरा इन दिनों, और ये अंतिम समय में होगा। अंतिम दिनों में नबियों के पीछे, प्रचारकों के पीछे दुष्ट आत्माएं की सेना काम करेगी, लेकिन याद रखना, 1/3 सेना परमेश्वर के लोगों के साथ में खड़ी होती है। जो दुष्ट की ताकतें, उनका ये बाल भी नहीं निकाल सकती। प्रभु ने कहा कि क्या, परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत से गौरैये से बढ़ करके हो, तुम्हारा एक एक बाल गिना हुआ है और शत्रु तुम्हारी हानि नहीं कर सकता है। परमेश्वर यरूशलेम को कह रहा है, कुछ लोग उजाड़ने वाले लोग हैं, कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले लोग आपस में ही एक दूसरे की गड़बड़ियाँ करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत सारी बातें एक हो जाती है। अगर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से जय मसीह की किया, एक दूसरा व्यक्ति उसे जय मसीह नहीं करता, तो बस मुंह फुला लिया, उसने मेरे से जय मसीह की नहीं किया, उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। क्या ऐसा मसीह अंदर में है आपके? क्या ऐसे मसीह यीशु को आप जानते हैं? अगर आपके घर में बार बार प्रार्थना होती है तो बोलते हैं, बार बार मेरे घर प्रार्थना होती है, बार बार प्रार्थना हो रही है, इसका मतलब याद रखना, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे घर में होने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोई मनुष्य अपने मर्जी से काम करके किसी के घरों में प्रार्थना सभा नहीं रखता है। कितनी बार पढ़िएगा उसी पद को, 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। जो कई बार क्या होते हैं, कई बार जो हमारे जिंदगी में आशीष की बातों को लेके आते हैं, कई बार हम जाने अनजाने में उनको पत्थराव करते हैं। ऐसे पत्थर हम खुद ही चुन करके क्या करते हैं? बटोरते हैं और पत्थर मारने का प्रयास करते हैं। कभी तो आप, या तो कभी की आपके घर की दुष्ट की सेनाएं पत्थर मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखना, जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, यीशु मसीह ने कहा। अगर जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर प्रभु के दासों की और उंगली उठा करके मारने का प्रयास करे। प्रभु कई बार पापियों को कहता है, हे पापी मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे क्या करूँगा। मैं बार बार प्रभु कहता है ये वचन, और भी अध्याय में लिखा हुआ है कि कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी क्या करे, अपने बच्चों को क्या करती है मुर्गी, बाहर में छिपाती है कि पंखों में? ऐसा परमेश्वर आपको पंखों की आड़ में छिपाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? दुष्ट की बात को मान के उसके पंख से खुदा का पल्ला झाड़ करके भागते हैं। हम अपने हिसाब से चलते हैं। प्रभु आज यहाँ बता रहा है, मेरे प्रियो, अगर आप नीचे गिरे हैं तो वापस आपका निकलने का टाइम जरूर है। लेकिन प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य में, मैं ऐसे को क्या करूँगा? न्याय करूँगा। ना तो तू क्या है? ठंडा है, और ना तो तू गरम है। क्या है? बीच में। बीच में लटका वाला व्यक्ति बहुत बेकार होता है, याद रखना। लोग क्या बोलते? धोबी का कुत्ता। ये बीच में रहने वाले, बीच में रहने वाले व्यक्ति का वही हाल है। अगर आप चाहते हैं गहराई में जाना तो गहराई में चले जाओ,
या तो ऊपर ही ऊपर लेकर के आनंद का मजा लेकर के प्रभु मैसी से हट जाओ, क्योंकि अगर जो गहराई में जाएगा ब्लेसिंग उसी के लिए होगी। उसी के लिए शत्रु परमेश्वर क्या करेगा, अपने पैरों के तले कुचलने वाला परमेश्वर काम करेगा। और परमेश्वर क्या करता है, मैं तुझे क्या करने वाला हूँ, उगलने वाला हूँ। अगर आप गुनगुने रहते हैं, अगर आपका जीवन गुनगुना है, आत्मा में ठंडापन, आत्मा में गुनगुनापन, यहाँ वहाँ बैठ करके चाय पीने के लिए हमको टाइम मिल जाता है, लेकिन प्रभु के पास में बैठ करके हमारे समय नहीं मिलता। अपने घर में आसानी से हम ड्रिंक कर लेते हैं, कभी ये ड्रिंक कभी वो ड्रिंक, क्योंकि बोलते हैं लोग क्या है, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के। ऐसा पियो ताकि गिरो मत, आत्मा का आशीष का जल का स्रोत पी लो। संसारिक जल पियोगे तो आप गिरोगे और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखना, ये परमेश्वर ओपन आपके हृदय में ऐसा छेद रहा है, ऐसा जिसको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, वचन की बातें ग्रहण करे और अपने आप को समय दे दे कि आप सुधर जाए, चेंज हो जाए अपने जीवन में, क्योंकि कुछ अलौकिक करने वाला है परमेश्वर। इसीलिए आप परमेश्वर के पंखों की आड़ में छिप करके रह जाए। कुछ लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 2 अध्याय, बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पानी को दाख रस में बदला, तो हमको क्या करना है, दाख रस पी के मत वाले बनना है। पीने के विषय में बहुत सी बातें लिखी है, जियो जी भर के और पियो भी जी भर के, लेकिन कौन सा पीना है और कौन सा जीवन जीना है, मनन बोल रहा है। हाँ, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बच्चों को परमेश्वर की भाषा समझ में आती है। क्या शमूएल परमेश्वर की आवाज नहीं समझ रहा था, तो परमेश्वर ने जब उसको समझाया तो समझा कि नहीं समझा। आज हम पापी मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। आज हमारे जीवन में इस कदर की बातें हो जाती है, हम उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। बाइबल में एक ऐसा वचन लिखा है, मदिरा उसको दो कि जो क्या करने वाला है, मृत्यु के सैया में। एक ऐसा जब समय था, मेरे पापा मेरे पिताजी बहुत ड्रिंक करते थे, घर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, और मसीह यीशु में आने के बाद वो क्या हो गए, चेंज हो गए। लेकिन वो जो मृत्यु का जो उनका टाइम था, उस मृत्यु के टाइम में उनको कठिनाई लग रही थी, और वो मेरी माँ को इशारा से बोल रहे थे, समझ जाइए आप, मुझे थोड़ा सा दे दो, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, मरना मेरे लिए कठिन लग रहा है। बाइबल बताती है मदिरा मरने वालों को दो, लेकिन जरूरी नहीं है जिसको परमेश्वर ने मृत्यु के लिए रखा है उसको मदिरा के पीने से ही मरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं तुम भी पियो मैं भी पियो, सारी दुनिया पिए, और फिर बाद में क्या हो जाए, इधर हल्ला और बाहर वाले सुनेंगे। फिर घर में 2-2 बातें होगी और बाहर वाले 4-4 बातें सुनेंगे, और फिर वो बातें सारे मोहल्लों में गलियों में फैलते 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 इस कदर फैलेगी कि अच्छे अच्छे रिश्ते को अड़ंगे करेंगे। इसीलिए याद रखना, पीने का प्रयास मत करें। आज आप परमेश्वर के अनुग्रह के साथ में महापवित्र स्थान में आप खड़े हुए वाले लोग हैं। ये परमेश्वर का अलौकिक परम प्रधान का जगह है। प्रभु ने 91 के 1 में भजन संहिता में कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाता है, ठिकाना। आप सही ठिकाने में बैठे हैं, इसीलिए प्रभु के साथ में धोखा मत करें, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, बार बार ठट्टा, बार बार ठट्टा, बार बार हंसी मजाक मसीह जीवन के साथ में, यह आपको मसीहों को शोभा नहीं देता। याद रखना, चाहे मोबाइल में जुड़े वाले हो, चाहे आप बैठने वाले हो, जितने लोग इन दिनों में एग्जाम दे रहे हैं उनके एग्जाम में परमेश्वर आपको पास कर रहा है और जॉब की ब्लेसिंग आपके साथ में खड़ी हो रही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता 110 का 1 पढ़िएगा और पहला कुरिन्थी 15 का 20-27 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 15, 20 और 27, और जागते रहिएगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, सच में अंकुरित हुआ, जमीन में गया, गेहूं का दाना भूमि में गया, भूमि में पड़ा, मरा तो क्या था, अकेला था। अकेला था कि नहीं? यीशु मसीह अकेला था या सारे लोग उसके साथ में थे? आज हो सकता है आप भी कई बात में अकेले हो सकते हैं, लेकिन ये गेहूं का दाना भूमि में पड़ेगा, जाहिर सी बात है भूमि में जाएगा। आप ये मत बोलो कि मैं ऊपर जाऊंगा, जितनी आपका गहराई में जाएंगे उतना आप ऊपर उठने वाले हैं। हालेलुया, जितनी अंदर अंदर जाओगे, जितने अंदर जाओगे उतनी ही ब्लेसिंग आपके लिए खड़ी होने वाली है।
परमेश्वर का वचन में क्या पढ़े? पढ़िए उसी पद को। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। झूठ था क्या? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? झूठ था। सब इधर देखिए, झूठ था। फिर हम क्यों सोचते कि झूठ था? क्यों आज तक हम अपने छुटकारे को नहीं ले पा रहे हैं? परमेश्वर यहाँ से बोलते तुम्हारा छुटकारा हो तो हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं यहाँ से तुम्हारी चंगाई हो तो हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, 5 अवतार एक जगह पे थे और वहां पे परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, और जो जो परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, जितने भी लोग आते थे वो लोग छुटकारा पाते थे। तो आपके साथ में क्यों नहीं हो रहा है? क्या परमेश्वर की आत्मा आपको नहीं दिखती? क्या परमेश्वर की आत्मा आपको महसूस नहीं होती? हम झूठ समझते हैं, मजाक समझते हैं प्रभु को, प्रभु के दासों को मजाक समझते हैं। इनका तो काम ही है ताली बजाना, गाना गाना, प्रार्थना करना, इनकी तो ड्यूटी है। क्या और कोई काम नहीं है प्रभु के लोगों को? दुनिया में और भी काम थे, और भी जॉब करना चाहते थे, जॉब मिल जाते, सब चीज़, लेकिन सारे चीज़ों को छोड़ करके यहाँ परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए रखा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, शक ना करे। प्रभु यीशु ने कहा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मुर्दों में से सच में जी उठा है। इस बात को गांठ बना करके, ताबीज बना करके, ये वो ताबीज बांधो या मत बांधो, इधर उधर टीका लगाओ या मत लगाओ, ये टीके वीके लगाना का आप काम छोड़े, ऐसा टीका लगाए जो जिंदगी भर भुलाया ना जाए। हालेलुया। सच सच प्रभु कहता है कि क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह चिल्लाया गया, जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। और जो सो गए थे उनमें पहला फल कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हमारे पहले प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही क्या हुआ? गहराई में गया, गहराई में जाया तो वो पहला फल था जी उठने वाला। जब वो जी उठाया तो आपको भी परमेश्वर आपकी मरी हुई अवस्था से जिलाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। 21 से पढ़िए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। देखिए, मनुष्य के द्वारा क्या आई थी? मृत्यु। एक मनुष्य आदम था जिसके पाप करने के कारण संसार में क्या आई? मृत्यु आई। प्रभु ने कहा था अगर तू इसका फल तोड़ के खाएगा तो तू क्या हो जाएगा? तू मर जाएगा। लेकिन शैतान ने उसको भरमाया। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और दूसरा पढ़िए। मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। अब इस मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य के द्वारा ही पुनरुत्थान और जीवन आएगा, और वो है यीशु मसीह। और किसी नाम की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह को छोड़। प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जो क्या किया? एक पापी मनुष्य के द्वारा पाप आया और एक जीवन के द्वारा जीवन आया, और ये पुनरुत्थान के भागीदार हुआ। आगे पढ़िएगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम से सब लोग क्या करते गए? मरते गए, मरते गए, मरते गए। किस चीज़ में? आत्मा में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या हो रहे हैं? जिलाए जा रहे हैं। आपकी परिस्थितियाँ जिलाई जाएगी, आप जी उठेंगे। आगे पढ़िए। परंतु हर एक आदमी अपनी बारी से पहला फल मसीह फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है एक बारी का पहला फल कौन होगा? मसीह यीशु। उसके बाद का दूसरा फल आप और मैं होंगे। हालेलुया। मृत्यु कितना भी दिन आपको रोके, जीवन मत जी, जीवन मत जी, जीवन मत जी, लेकिन अलौकिक परमेश्वर जिलाएगा। पहला जिलाने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु था, लेकिन दूसरा जिलाया गया व्यक्ति आप और हम होंगे। ये बाइबल इस बात का प्रमाण देती है। 27 पद पढ़ लिए। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? सब कुछ किसके पांव तले है? याद रखना, हमारा आदि पिता आदम के पांव तले सब कुछ नहीं किया है। हमारा परमेश्वर ने सब कुछ किसके पांव तले कर दिया? यीशु मसीह के। क्योंकि उसने क्या हुआ? नाश हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो अकेला था, भूमि में पड़ा, मर गया, अकेला था, कोई साथ में नहीं था, और अंकुर निकल रहे थे, निकल रहे थे, निकल रहे थे। और जब ये ऐसा हुआ तो सब कुछ उसी के पांव तले कर दिया गया।
आकाश और पृथ्वी की सारा अधिकार किसके पास में है? उस यीशु के पास में है। प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य की कुंजियां मेरे पास में है। ऐसे मनुष्य को मैं देखना चाहता था करके यूहन्ना देख रहा है। मैं रो रहा था कि कुंजियां किसके पास में दी गई है। एक ताले की चाबी खोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा परमेश्वर ने वहां पे लिखा प्रकाशित वाक्य में। ऐसे बहुत सारे ताले लगे थे, ऐसे बहुत सारे जिंदगी में समस्याएं थी, उस ताले को खोलने वाला कोई नहीं था। और यूहन्ना रो रहा था और रोते 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 कह रहे हैं कोई नहीं है जो उस ताले को खोलने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने बताया उस यूहन्ना को एक ऐसा व्यक्ति है जो इस खोले हुए को, बंद किए हुए को खोल सकता है। और ये सारी कुंजियां मैंने मेरे पुत्र यीशु के पास में दिया है। और जो कुंजियां यीशु के पास में है, आप ईमान रखिए वो कुंजियां आपके भी पास में है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 27 पद कंप्लीट हुआ। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। सब कुछ परमेश्वर ने आपके अधीन में कर दिया है। जब यीशु मसीह के सब चीज अधीन में हो गया तो वही परमेश्वर हर एक बातों को आपके अधीन में करेगा। जितनी बातों में आप आज तकलीफ उठा रहे हैं, जितनी बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं, कई बार आप आंसू बहाते, कई बार आप रोते हैं, ये सारी बातों का परमेश्वर क्या करने वाला है? अंत करने वाला है। और कहा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है। और आप किसके अधिकार में हैं? प्रभु यीशु मसीह के है। हालेलुया। भजन संहिता 110 का 1 पढ़िएगा। वहाँ पे क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, इब्रानी 1 का 13 निकाल के रखिएगा। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं तू मेरे क्या कर? दाहिने हाथ बैठ। पहले क्या हो गया? गेहूं का दाना भूमि में पड़ा। आपको पढ़ना है, परिस्थितियों में पढ़ना है, समस्याओं में पढ़ना जरूरी है। गेहूं का दाना भूमि में पड़ा, पढ़ने के बाद में क्या रहेगा? अकेला रहेगा। अकेला रहेगा तब मरेगा, और मरने के बाद में जब वो निकलेगा तो अंकुर आएगा। परमेश्वर ने कहा जब तुम अंदर जाओगे, जब तुम गहराई में जाओगे, परमेश्वर का प्रकाश भी गहराई में रहेगा। याद रखना, कोई परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती है। ना नंगाई, जोखिम, तलवार और जितनी भी बातें रोमी 8 के 35 से आगे पद में लिखा, जितनी बातें आपको अलग करने के लिए, परमेश्वर से अलग करने के लिए आती है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपको उस भूमि के बीच में परमेश्वर अपने प्रकाश को भेजेंगे। और जब ये प्रकाश परमेश्वर का होगा तो प्रभु आपको कह रहा है तू मेरे दाहिने बैठ, और जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं तब तक मैं तेरा राजदंड में वापस नहीं देने वाला हूँ। हालेलुया। प्रभु आपका राजदंड वापस देगा। जिस अधिकार को लोगों ने छूने हैं, छीन करके चुरा लिए, कुछ अधिकार, कुछ अथॉरिटी, कुछ अलग अलग सी बातें जो लोगों ने छीना है, आपका हक आपके पास में आएगा। प्रभु ने कहा तू मेरे दाहिने बैठ। बस और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। गहराई में जाओ, और गहराई में जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में बैठना है, क्योंकि पैरों में शत्रु आपके पैरों में गिरने वाला है। आमीन बोलिए। हालेलुया। इब्रानी की किताब 1 का 13 और 10वां अध्याय भी निकालिएगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में कब कहा था कि तू मेरे दाहिने बैठ? क्या ये शब्द परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए कहा? जागने वाले बोले हालेलुया। क्या ये शब्द स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर ने कहा? नहीं। परमेश्वर ने कब किससे कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ? आगे पढ़िए। जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। जब तक मैं तेरे क्या करूंगा? बैरी को। पहले प्रभु कहता मैं शत्रुओं को, फिर बाद में कहता प्रभु बैरियों को। जितनी भी पिशाच वाली आत्मा, जितनी भी गहराई में ले जाकर के छोड़ने वाली आत्मा, प्रभु कहता है तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ। मैं तेरे बैरियों को क्या करूंगा? प्रभु ने कहा स्वर्गदूतों से मैंने नहीं कहा, मैंने अपने पुत्रों से कहा, और तुम उसके पुत्र हो। तुम उसके पुत्र हो। दुनिया में तुम्हारा कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता। याद रखना, मैं नरूना मत लेना। आपके रिश्ते में परमेश्वर बड़े
अनुग्रह के साथ में काम करने वाले हैं। और जो रिश्ते आपके जो गड़बड़ी करके बैठा हुआ शैतान, वो सारे रिश्ते परमेश्वर कंप्लीट करेगा और एक बहुत अद्भुत सी परमेश्वर की आत्मा की लहर आपके जीवनों में काम करेगी। बहन रोमा याद रखना, अशुद्ध आत्मा जितना आपके साथ काम कर रही है, बहन राजकुमारी याद रखना, आपके साथ में जितना भी अशुद्ध आत्मा आपकी बैरी रीति से काम कर रही है, प्रभु ने स्वर्गदूतों से नहीं कहा, प्रभु आपसे कह रहा है, यहाँ जितने बैठने वाले हर एक लोगों से, मोबाइल में जुड़ने वाले हर एक लोगों से, तू मेरे दाहिने बैठ। मैंने स्वर्गदूतों से नहीं कहा, मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की चरणों की क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा, चौकी कर दूंगा। और परमेश्वर क्या कहता है, क्या होगा, शत्रुओं के बीच मेज बिछाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके शत्रुओं के बीच में डाइनिंग टेबल लगवाएगा। याद रखना बहन मौलिका, आपके दुश्मनों के बीच में भाई रंजीत परमेश्वर डाइनिंग टेबल खड़ा करेगा। आज जो परिस्थितियां रंजीत के साथ में चल रही है, आने वाले दिनों में यही रंजीत को देखेंगे, परमेश्वर का प्रकाश इनके घरों में चमकेगा और परमेश्वर इनके दोनों बेटों को मूसा और हारून की तरह खड़ा करेगा। आज परमेश्वर का अनुग्रह बहता हुआ हर एक के साथ में काम कर रहा मेरे प्रियो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसी का 10 का 13 और 24 24 और उसी समय इब्रानी इसकी बात जो रहा है कि इब्रानी 10 का 13 है, पढ़िए। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे। परमेश्वर आपकी बात जो रहा है, आप किसकी बात जो रहे हैं, परिस्थिति की। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लड़ाइयाँ होती है। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। याद रखना, याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, कुर्सीढ़ी वाले अंकल, परमेश्वर आपकी बाट जो रहा है। जब आप गहराई में जाओगे, परमेश्वर आपकी बाट जो रहा है कि आपके, पढ़िएगा आगे, कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है कि आपके बैरियों को आपके पाँव के नीचे परमेश्वर क्या करेगा, देगा। आगे पढ़िएगा 23 उसी का इब्रानी 10:23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। अपने आशा की अंगीकार को थामे रहे, और आपकी आशा का अंगीकार और कोई नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ यीशु है। उस आशा की अंगीकार को थामे रहे। और आगे बढ़िए, उसी में क्या लिखा, थामे रहे क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह क्योंकि सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा किया, ये प्रतिज्ञा, ये वचन आज हर एक के लिए है। ये प्रतिज्ञा, ये प्रॉमिस, ये वचन इस महीने और आने वाले महीने में ये प्रतिज्ञा वचन आपके लिए काम करेंगे कि परमेश्वर बाट जोते हुए आपके दुश्मनों को आपके पैरों की चौकी करेंगे। और जब तक मैं ऐसा ना करूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, खुदा कहता है। हालेलुया। इसीलिए अपनी आशा के अंगीकार को क्या करे, थामे रहे, पकड़े रहे। वो वादों का सच्चा है। कंप्लीट हुआ। और फिर पढ़िएगा जॉन 5:25 पढ़िएगा। और प्रेरितों के काम 2 उसका 23 भी निकालिए। कोई तो निकाले, पहला राजा किसको जिलाया, इसी यीशु को किसने जिलाया, परमेश्वर ने। आज आप मर भी जाए, गीत तो गाते हैं, जीऊंगा तेरे लिए, मर भी जाऊंगा तेरे लिए, मेरे यीशु जी बाहों में तेरे, मुझे ले ले प्रभु जी, जी ना सकूंगा तेरे बिना। इसी यीशु मसीह को किसने जिलाया, परमेश्वर ने। पढ़िएगा आगे, जिसके हम सब गवाह हैं। जिसके कौन गवाह है, पौलुस कहता है मैं गवाह हूँ उसका, जिसने उसे जिलाया मैं गवाह हूँ उसका। और आज मैं भी कहती कि मैं भी उस परमेश्वर की गवाह हूँ कि मेरे परमेश्वर को, परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह जिलाया गया है। क्या आप गवाह है उसके, क्या आप गवाह है उस खुदा के, या आप गवाह है अपने घरों के, अपने रिश्तों के। हम बहुत गवाही देते हैं, मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, हम बहुत गवाही देते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह की गवाही कौन देता है, पढ़िएगा आगे। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करे। परमेश्वर ने उसको जिलाया कि क्या करे, पिता की दाहिनी ओर बैठे, और कौन सा पद पा करके, सर्वोत्तम। वो सर्वोत्तम, ऐसा सर्वोत्तम
ऐसा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है जो क्या करेगा, पिता की दाहिनी ओर बैठ के क्या कर रहा है, सर्वोत्तम काम कर रहा है। आगे पढ़िएगा। और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, पिता से क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा पाया। आगे पढ़िए। जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जिसकी क्या हुई थी, प्रतिज्ञा किया था। अगर आप गड्ढे में पड़े हैं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपको उठाएगी। पवित्र आत्मा का परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर है, एक्सक्यूज मी, जो शांति का परमेश्वर है, आपको पवित्र आत्मा उसी गड्ढे से निकालेगा। जितनी बहरी आत्मा आपको गड्ढे में डाल के रखी है, ये पवित्र आत्मा वहीं पे आपके काम करने वाला परमेश्वर है। 34 पढ़िएगा। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, क्योंकि दाऊद क्या था, स्वर्ग पर चढ़ा था क्या कभी? नहीं। आगे पढ़िए। परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कभी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने प्रभु से कह रहा है, परमेश्वर अपने प्रभु से, मतलब एक परमेश्वर वो है जो उद्धार करता है, एक प्रभु वो है जो उसको मानने वाला है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, वो प्रभु दाऊद से कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़िएगा। मेरे दाहिने बैठ। तू मेरे क्या कर, दाहिने बैठ। आप बैठ रहे क्या उसके दाहिने? दाहिने में एक और व्यक्ति था, डाकू। उसके दाहिना हाथ, उसके दाहिने हाथ से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। दाहिना हाथ मतलब कौन सा होगा? सीधा हाथ होगा ना, राइट हैंड। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग, एक समय ऐसा एक उदाहरण याद आया, इत्मीनान से बैठिए, आने वाले समय में थोड़ा अभी नाश्ता भी रखा हुआ है, जलेबी खा करके जाइएगा, थोड़ी आपके लिए अंदर में थोड़ा आप अच्छे से रह भी सकते हैं और आपको आनंद मिलेगा कुछ देर के बाद में, इसीलिए आप परेशान ना हो। एक व्यक्ति, जब मैं कुछ सामान किसी व्यक्ति से खरीदी और उस व्यक्ति को सुबह सुबह का टाइम था और वो व्यक्ति बहन थी या भाई था, मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको पैसा दिया, कुछ सामान खरीद के लेफ्ट हैंड से पैसा दिया था। सब लोग सुन रहे हैं? सब लोग जीवित हैं? जीवित रहने वाले बोले हालेलुया, और मरे हुए लोग बोले हालेलुया। देखिए, इतना जीवित प्रचार सुन रहे, लेकिन फिर भी कहाँ गए? तो उस खरीदने अम्मा से कुछ मैंने खरीदा और लेफ्ट हैंड से ये वाले हाथ से पैसा दिया। वो अम्मा बोली और वो व्यक्ति बोले कि नहीं, इस हाथों से पैसा मत दो, इस हाथों से पैसा दो। इस हाथों से पैसा देना क्या माना जाता है? शुभ। लोगों के लिए ये हाथ शुभ माना जाता है, और मेरा परमेश्वर आपके लिए वही बात कह रहा है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ सा। हालेलुया। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। दाहिने हाथ में वही डाकू था। हो सकता है आज हम संसार के अंदर में डाकू बन गए होंगे, लुटेरे बन गए होंगे, गंदे बन गए होंगे, पूरे कैंप वन में आपकी पिक्चर गलत होगी, याद रखना। लेकिन यही डाकू, याद रखना, ये डाकू, तो कितना भी बड़ा डाकू उसके दाहिने हाथ में पड़े, प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये डाकू के लिए गुड न्यूज़ है। पर ये डाकू ऐसा मत करे, बाहर में भी डाकू और चर्च में भी डाकू। कुछ लोग कहते हैं मैं बाहर में चोरी करता था, बाहर में बटवे चुराता था, फिर जब मैं प्रभु में आया तो कलीसिया के भी बटवे चुराने लगा, और पास्टर ने बोला तुम्हारे जीवन में क्या चेंजेस आया? तो गवाही दे रहे हैं, मैं पहले बाहर चोरी करता था, आज मैं अब प्रभु के भवन में चोरी करता हूँ। हम डाकू पहले हो सकता है होंगे, लेकिन मसीह यीशु के बाद आने के बाद, उसके दाहिने हाथ बैठने के बाद में, वो डाकू ने जो उसकी महिमा को देखी, आप उसकी महिमा समझ नहीं सकते। उसकी महिमा को समझिए, उसकी महिमा उसके दाहिने हाथ में बैठ करके देखने वाले देख सकते हैं। पढ़िए उसी पद को, तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को। कब तक बैठना है? जब तक आपके बैरी प्रभु सत्यानाश ना कर डाले, जब तक आपके बैरी गिराए ना जाए, जब तक आपके बैरी ढाए ना जाए, तब तक उतावली मत करिए, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, कुछ भी करके मुझे जाना है, मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, सब शांत हो जाता है यीशु के नाम से। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा का चलान होता है, सारे लोग भूखे प्यासे हो करके प्रभु की आत्मा में लॉगिन रहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या कर, बाहर भागने का प्रयास मत कर, तू मेरे दाहिने हाथ में चैन से बैठे रहे, क्योंकि मैं क्या करूँगा जब तक बैठना है। बोले दाऊद कहता प्रभु मैं कब तक बैठूँ? आप भी बोल सकते प्रभु मैं कब तक बैठूँ? 10 बजे से आया था, अब 1 बज गया, प्रभु अब कितना बैठूं? प्रभु बोलता और बैठे रहो। हालेलुया। अभी और आधा घंटा बैठना है, सोना है तो और सो जाइए, कोई बात नहीं, बैठे रहे। प्रभु ने क्या बोला? कब तक बैठे? जब तक
मैं तेरे दुश्मन को क्या करूं, तेरे पैर के नीचे ना लाऊं, तब तक तू मेरे सामने मेरे दाहिने हाथ में बैठे रह जा। हालेलुया। उसका पल्ला छुड़ा करके जाइए मत। अगर आप जाएंगे, आप कभी भी अपने एनिमी को अपने ऊपर चढ़ाई करते हुए देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर राज करते कभी नहीं देखेंगे। आज आपका हो सकता है टाइम है, दुष्ट आपके साथ में काम कर रहा होगा। पहला राजा पढ़िएगा, यूहन्ना भी पढ़िए, यूहन्ना 5:25 जो निकाल के रखे थे। पहला राजा 5:3। कौन सा था? परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद जब तक पूरी लड़ाई ना कर चुका तब तक वो विश्राम नहीं पाया। तो आप क्या सोचते हैं कि आपको विश्राम मिल जाएगा? हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का, कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का क्या करे? भवन बनाना चाहता था, लेकिन उसके हाथों के कामों में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था, उसके हाथों से खून हो रहा था। आगे पढ़िए। कि चारों लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा। तो चारों ओर की लड़ाइयों में कौन उलझा था? दाऊद। क्या आप भी उलझे हुए क्या? आज प्रभु के पास में आते तो प्रभु में उलझ जाते हैं, प्रभु के बाहर जाते हैं तो दुनिया में उलझ जाते हैं। थोड़े थोड़े देर में अपना अपना त्योहार, अपना अपना प्रोग्राम, और प्रभु का प्रोग्राम कौन करेगा? हम अपने घरों में क्रिसमस मनाते हैं, हम अपने घरों में मिठाइयाँ खाते हैं, हम अपने घरों में विश्राम पाना हमको अच्छा लगता है, अपने घरों में शादी ब्याह में त्योहारों को एंजॉय करने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा त्योहार वो है सप्ताह का पहला दिन, जो परमेश्वर के निकटता में आनंद का दिन होता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा सप्ताह के पहले दिन में काम कर, तू मेरे भवन में जा। निर्गमन की किताब में कहता परमेश्वर उस दिन तू कोई काम मत करना, इवन ऐसा करना कि घर में चूल्हा भी मत जलाना। आज इतना आत्मा में लॉलिन हो गए थे, इतना आत्मा में लॉलिन हो गए थे, वो 9:30 बजे से चावल चढ़ा हुआ था, वो 11 बजे बंद किया, वो पूरा खाना जल गया। इतना आत्मा में लॉलिन थे। आप कैसे लॉलिन रहते हैं? आप कैसे लॉलिन रहते हैं? हमारे घर का खाना जल चुका है। गुड न्यूज, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की आत्मा की प्यासी हो जाती है, और फिर उसके बाद में कुछ ध्यान नहीं रहता। लेकिन हम लोगों को क्या ध्यान रहता है? मैं, मेरा परिवार, मेरा लड़ाई, मेरा झगड़ा, मेरे से वो लड़ रहा है, मेरे से वो लड़ रहा है। ये सब बोलना बंद कर दीजिए यहाँ से आप। हालेलुया। कौन आपसे लड़ रहा है, कौन आपका बैरी है, सब बंद कर दीजिए ये सब ड्रामा करना। परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे। पढ़िएगा उसी को। तब यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। देखिए वो युद्ध कर रहा था, लेकिन उसको युद्ध में जय दिलाने वाला कौन था? परमेश्वर। सारे तरफ में लड़ाइयाँ कर रहा है। आप कभी मेंटली लड़ाई करते हैं, कभी आत्मा में लड़ाई करते हैं, कभी फिजिकल लड़ाइयाँ होती है, कभी परिवार में लड़ाइयाँ होती है। तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे नहीं पूछा, तुमने मुझे चाय नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है घरों में, होती है कि नहीं? है ना, होती है ना। रोमा जी, आज मेरे लिए खाना नहीं बना, तो फिर दुनिया में फिर बहुत बड़ा पहाड़ उठ जाता है। आज मैंने ऐसा किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ उठ रही है। दाऊद के साथ भी उठी थी, लेकिन चारों ओर की लड़ाइयों में परमेश्वर क्या कर रहा है? विश्राम दे रहा है। आज आपकी लड़ाइयों में परमेश्वर विश्राम देगा, और ऐसा विश्राम जो परमेश्वर ने दाऊद को दिया। तो परमेश्वर, फिर से पढ़िएगा उसी लाइन, आखिरी लाइन को। जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। कब तक वो लड़ाई करता रहा? जब तक दुष्ट एनिमी उसके पाँव के नीचे आया। जब दुष्ट एनिमी पाँव के नीचे आया, तो क्या आपने बाइबल कभी पढ़ा कि दोबारा दाऊद लड़ा? तो कभी पढ़ा? बंधन टूट रहे हैं बोलते बोलते। हालेलुया। दाऊद को फिर कभी परमेश्वर ने नहीं बोला कि अब तू लड़। उसको चारों ओर की लड़ाइयों से परमेश्वर ने विश्राम दिया, और उसके पैरों में उसके दुश्मनों को गिरा दिया। वही संदेश आज हम सुन रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 5:25 पढ़िएगा। आज परमेश्वर हर एक के साथ सच कहता हूँ। प्रभु कहता मैं तुमसे झूठ नहीं कहता। आपसे कोई झूठ अगर कह रहा होगा तो बोलिए भाई, आज के बाद आप वचन मत बताना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका परमेश्वर का दास या आपका प्रभु का दास या जान आपसे झूठ बोलता है, मत आइए चर्च। मनुष्य को खुश करने के बजाय आप प्रभु को खुश कर लिया अपने अपने घरों में। प्रभु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, और परमेश्वर आपसे सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। पढ़िएगा। वह समय आता है। वह समय क्या हो गया? आता है। कौन सा समय आ रहा है जान रहे हैं? दुष्ट पैरों की चौकी होने वाला है। हालेलुया। पढ़िए।
मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। वह समय आता है जिसमें मृतक क्या करेंगे? परमेश्वर का। आज आप मरे हुए होंगे लेकिन मरी हुई आत्मा परमेश्वर का शब्द सुन रही है। हालेलुया। क्या शब्द है? और जो सुनेंगे वे जिएंगे। और जो सुनेंगे वो क्या करेंगे? प्रभु ने कहा जो विश्वास सुनता है, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता। रोमी 10:17 में प्रभु ने कहा बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा एक संदेश। आज आप पुनरुत्थान की सामर्थ के अंदर जीवित परमेश्वर के साथ में जिलाए जाने के लिए खड़े हैं। प्रभु ने क्या पढ़ा? फिर से उस पदी को पढ़िए। ये वचन आज आपके जीवन में गहराई को भेजेंगे। पढ़िए 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह समय आ गया। मेरे भाई मेरी बहन, अब तक कौन सा समय चल रहा था मुझे नहीं पता। चाहे बोलने वाले से सुनने वाले हर एक याद रखिए, चाहे कोई भी प्रभु का दास हो या दासी हो, या छोटा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति, या गरीब व्यक्ति या कंगाल व्यक्ति या अमीर व्यक्ति, प्रभु सब सच सच कह रहा है। क्या सच है ये? वह समय आता है, समय आ रहा है और अब है। समय आ रहा है और ये समय अब आपके पास आ चुका है। हालेलुया। अब आप बोलिए वो समय मेरा है, ये समय मेरा है, मेरा समय आ चुका है कि शत्रुओं के बीच में मैं शासन करने वाला हूँ। ये समय मेरा है। आगे पढ़िएगा। जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द अब आप जितने मृतक है सुन लो। शैतान आपको मृत्यु हो गया बोल के डिक्लेयर करता है ना। अब मृतक क्या करेंगे? परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेगा वो जीवन जिएगा। हालेलुया। जो सुनेगा वो जीवन जिएगा, जो सुनेगा वो छुटकारा पाएगा, जो सुनेगा वो डिलीवरेंस पाएगा, जो छुटकारा उसके जीवन में जो नहीं हुआ अभी तक के सुनने के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा सुनने के माध्यम से जीवन आपके जीवन जल के अंदर में आ चुका है। वो समय कल था, आज था, और बोलते मेरा समय कल था, आज था, वो समय आज आपका है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे प्रियो, रोमी 16:20। अब हम अंत में आ चुके हैं। बस अब ये 2-3 वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगी। रोमियो 16:20। इस वचन में परमेश्वर एक अद्भुत बातों को लिखा है। कितने लोगों को बोर लग रहा है? बोर लग रहा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। शांति का परमेश्वर यहोवा शैतान को और उसकी सेना को, जितनी भी प्रधानता, जितनी भी ललकार के साथ में काम करते हुए, बैरी आत्मा, पिशाच की आत्मा, हर एक दुर्गंध करने वाली आत्मा, बदबू लाने वाली आत्मा, प्रभु कह रहा है शांति का परमेश्वर यहोवा उस शैतान को क्या कर रहा है? तुम्हारे पाँव के तले कुचलवा देगा, और दुष्ट की ताकत का अंत हो जाएगा। और ये समय आपके ब्लेसिंग का, ये समय आपके जय जयकार की ललकार का समय होगा। हालेलुया। कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर। आपने शुरू में ही पढ़ा था, शांति मिले, शांति मिले। शांति मिली थी क्या? फिर बीच में आप लोग का बीपी आई हो गया था वचन पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, अब शांति आ रही है। हालेलुया। जैसे प्रचार हो रहा था बहुत लोग का बीपी बढ़ रहा था और एकदम एक्साइटेड हो रहे थे आप आत्मा में। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं खड़े होकर के नाचूं, ऐसा लग रहा था। आत्मा में आपकी ऐसी एक स्थिति परमेश्वर दिखा रहे थे। लेकिन प्रभु कहता है, शांति का परमेश्वर फिर कहता है, क्या कहा प्रभु ने? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। गलत नहीं लिखा है वचन में। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? शैतान हमें अपने पाँव के तले कुचलवा देगा लिखा है क्या? शैतान आज हमको अपने पाँव तले कुचलवाए, उसकी जितनी हिम्मत है करे कोशिश। जितना हमें कुचलवाने की कोशिश कर रहा है करवाए। उसके साथ तो कोई नहीं है। हालेलुया। उसके साथ कोई नहीं है क्या? कोई शैतान के साथ कोई है? शैतान है, उसकी सेना है, बहुत बड़ा जो इब्लिस जो अजगर कहलाता है, लूसीफर जो कहलाता है, वो है उसका मेन हेड। लेकिन उसके साथ में और कोई नहीं है। और परमेश्वर कहता है लेकिन हमारे साथ राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो कहता है घबराओ मत। गेहूं का दाना भूमि में पड़ गया, रो रहा है, मैं अकेला हूँ प्रभु। गेहूं का दाना भूमि में पड़ गया, छोड़ दिए सब लोग, रो रहा है। गेहूं का दाना भूमि में पड़ गया और मर रहा है, और मर रहा है, और मर रहा है, और जितनी उसकी बातें हैं वो सब मर रही है। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा,
लेकिन प्रभु कहता तू मेरे दाहिने बैठ जा मेरा बेटा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। और जब तू मेरे दाहिने हाथ बैठेगा मैं तेरे शत्रु को तेरे पाँव के नीचे करूँगा। और शांति का परमेश्वर एक और बात कहता है, याद रख अभी बात परमेश्वर की खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। मेरे प्रभु की आवाज अभी खत्म नहीं हुई है। उस परमेश्वर का शब्द रेमा है, जो रेमा अंदर में जाता है और उथल पुथल करके आपको खुदा के निकटता में परमेश्वर जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको एक और बात कह रहा है। शांति का परमेश्वर तुम्हें एक बात बताना चाहता है। शांति का परमेश्वर यहोवा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, उथल पुथल का परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग विवाह करने का टाइम है तो जल्दी मेरा विवाह हो जाए, जल्दी मेरा विवाह हो जाए। जब हम विवाह के लिए तैयार होते प्रभु के दास बोलो जल्दी तैयार करो, जल्दी तैयार करो, ऐसा बोल करके वो बेचारी पार्लर वाली परेशान हो गई थी, जल्दी तैयार करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत हड़बड़ी करते हैं। क्या है, तैयारी होने के लिए, कुछ लोग शादी करने के लिए बहुत हड़बड़िया। अधिकतर भाई लोगों को ऐसा लगता है सारा सबसे ज़्यादा टाइम तो ये बहनें ही लेती है, कहाँ से इन लोग श्रृंगार करती ही नहीं, तो इनको इतना टाइम लगता ही नहीं तैयार होने के लिए। और क्या बोलते हैं, जल्दी पहनो, जल्दी पहनो, जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। प्रभु यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है शांति के साथ में। हालेलुया। शांति से परमेश्वर कह रहा है, याद रखो प्रभु की बातें समाप्त नहीं हुई। शांति का परमेश्वर यहोवा तुमसे कह रहा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा। हाँ, परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पास से शीघ्र कुचलवा देगा। बाद में नहीं करेगा, कब करेगा, शीघ्र, अति शीघ्र। शांति का परमेश्वर यहोवा शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। और यही महीना है, शत्रु आपके पैरों के तले कुचलवाए जाएंगे, दुष्ट आपके पैरों के चौकी हो जाएंगे और आप दुष्ट के अपने पैरों के नीचे रह करके आनंद और जय जयकार करेंगे। रोमी 16 का 20 पढ़ लिए थे, अब प्रकाशित वाक्य 22 का 21 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 21, गलती 6 का 18, रेवलेशन 22 का 21। बहन मौलिका को समझ में आ रहा है? 22 का 21 पढ़िए, गलती 6:18 निकाल के रखो। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। परमेश्वर का अनुग्रह किन लोगों के साथ में रहेगा? याद रखना, प्रभु एक बात बता रहे हैं, गेहूं का दाना भूमि में गिरेगा, मरेगा, जाहिर सी बात है। अब हम वचन की सारांश की ओर आए हैं। ये वचन का लागूकरण हमारे जीवन में आप करिएगा। गेहूं का दाना नीचे गया, नीचे जाने के बाद में प्रभु कहा कि तू नीचे जाने पर भी घबरा मत, क्योंकि जैसा मैं मरा हूँ वैसा ही मैं तुझे भी जिलाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि जो भी तेरी परिस्थिति होगी उसमें मैं तुझे पे क्या करूँगा, अनुग्रह करूँगा। बस तू एक काम करना, मेरे दाहिने हाथ बैठना और दाहिने हाथ में बैठ करके शांति रखना। वो देखो आ रहा है, वो देखो चोर आ रहा है, वो देखो डाकू आ रहा है, वो देखो सपने में आया, ऐसा मत करने के लिए बैठना। क्या करना बोला प्रभु? शांति से रहो मेरे हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। शांति से रहेंगे तो शैतान प्रभु आपके पाँव के नीचे कुचलवा देगा। कुचलवाने के बाद में 22 का 21 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में क्या प्रभु ने कहा, फिर से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह प्रभु यीशु के पवित्र लोगों के साथ होता 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 रहे। आमीन। गलती 6 का 18 पढ़िएगा। प्रॉमिस कर रहा है प्रभु आपसे, गलती 6:18। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या हो, तुम्हारी आत्मा के साथ में होता रहे। आमीन। दाहिने हाथ में बैठो, शांति से रहो और प्रभु के हाथों के नीचे अद्भुत उसकी शांति देखो और उसका अनुग्रह सदैव तुम्हारे साथ में होगा। जो महापवित्र और अति पवित्र स्थान में रह करके उसको ढूंढेगा, उसी के लिए ये आनंद का टाइम निकट आने वाला है। दूसरा कुरिन्थी 13 का 14 पढ़िएगा। यहाँ पे हम इस वचन को समाप्त करेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को जो सिखा रहा है, लिख लिख करके रखिए। ये वचन आपके जीवन के बंधनों को तोड़ने वाले वचन है। ये वचन आपके जीवन को छुटकारा देने वाले वचन है। दूसरा कुरिन्थी 13 का 14 पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह। शैतान का अनुग्रह लिखा क्या? हम बार बार शैतान का नाम लेते, वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। वो क्या रिश्तेदार है आपका? प्रभु यहाँ आपको कह रहा है प्रभु यीशु का अनुग्रह। कौन सी परिस्थिति में होगा? नीचे है, मर गए है, अकेले है और कोई उठाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है और बीमार है, गड़बड़ी है, घर में पैसे नहीं है। याद रखना, किसी के हाथों में पैसे मिलते हुए दिखा रहे हैं। हाथों में पैसे मिलेंगे, परमेश्वर आपके हाथों में पैसों को दिखा रहे।
और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमेन। क्या है ये आशीर्वाद? जब आप उसके दाहिने हाथ में बैठेंगे, शांति से बैठना, पर हड़बड़ी करके जाना मत, ठीक है? हड़बड़ी करके जाना मत। जागने वाले बोले हालेलुया। चर्च में आते हैं कछुए की दौड़ से, कछुए के जैसे चर्च में आएंगे और जाने का जब टाइम रहता तो कैसे दौड़ से जाते? चीते की दौड़ से, गड़बड़ 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 गड़बड़, दौड़ते 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 दौड़ते, क्योंकि क्या लगी है? पेट में आग लगी है, धूप लगी है। ऐसा बोलते बोलते जब आप कभी जब ट्रेन पकड़ते हैं, कितने लोग सिनेमा घर भी जाते हैं, सिनेमा घर का भी एक टाइम है, याद रखना। ट्रेन का भी आपका एक टाइम है। लेकिन प्रभु कहता है मेरी प्रजा मुझे नहीं समझती, मेरी प्रजा मुझे नहीं समझती, मेरी प्रजा मुझे क्या समझ रही है? तुच्छ। जब 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे आइए ना। इस बार अगर आपने ऐसा किया, नेक्स्ट टाइम आने दो। 10:30 बजे के बाद में ताला लग जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर से बाहर ही धन्यवाद प्रभु रो रो के चले जाना, ठीक है? 10:30 के बाद में सब ताला बंद हो जाएगा। और जिसको ज़्यादा ही आत्मा की भूख प्यास है, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी प्रभु के भवन में अपना मुंह दिखाने के लिए जाओ, क्योंकि प्रभु के भवन में परमेश्वर खड़ा रहता है। प्रभु ने कहा शांति का परमेश्वर क्या करेगा? शांति का परमेश्वर, लास्ट पढ़िए उसी वचन को। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का देखो, एक अनुग्रह और एक प्रेम, और तीसरा पवित्र आत्मा की सहभागिता। 3 चीज आपको आपके गड्ढे से निकालने वाली है। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये 3 चीज आपको इन दिनों गड्ढे से निकालने वाली है, और आपके शत्रुओं पर आप शासन करेंगे, आप राज करेंगे, और राजघराने की तरह, आप राज पदधारी की तरह राज करते रहेंगे। और प्रभु ने कहा अब ये वचन यहाँ पूरा होता है, देखिए बातें पूरी हो चुकी है। अब तेरे बैरियों को मैं तेरे पैरों के नीचे कर दूंगा। अब जितना जो सताने वाला है, जितना जो दोष लगाने वाला है, वो ढाया गया है, वो नरक चला गया है। अब परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और शांति का, परमेश्वर का क्या है? आत्मा तुम्हारे संग साथ हमेशा हमेशा होता रहे। आमीन। इस वचन के द्वारा ढाढ़स बांधे, ये वचन आपको शक्ति दे, ये वचन आपको हिम्मत दे, आपके हाथों के कामों को सफल करे। आप जिस भी मैटर में फंसे हैं, इस वचन के माध्यम से, सुने जाने के माध्यम से, प्रभु ने कहा जो सुनता है वो जीवन पाता है। ये वचन को सुन करके आपकी आत्मा कांपने लग जाए और दुष्ट की शक्तियां भागने पाए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक जन को आशीष दे। आइए